नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में देखने वाले अपन कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट, जिनमें सबसे पहले बात करते हैं अपन वॉन-डी-वॉश के युद्ध की, यानी कि बैटल ऑफ वॉन-डी-वॉश। अब ये हुआ कब था? तो ये होता है जनवरी 1760 में। किस किस के बीच? अंग्रेज़ और फ्रांसीसी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो फ्रांस की कंपनी थी, उन दोनों के बीच में ये होता है। ठीक है। अंग्रेज़ों के जो लीडर थे, यानी सेना का जो सेनापति था, तो वो था जनरल आयरकूट। और फ्रांसीसियों के जो सेना का लीडर था वो था काउंट डी लाली। ठीक है। अब इसमें जीता कौन? तो जीता इसमें अंग्रेज, यानी कि आयरकूट इसमें जीत गया था। ठीक। तो ये है बैटल ऑफ वॉन-डी-वॉश। याद रखना, डेट यहाँ पर काफ़ी पूछी जाती है 1760 की। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत नीति, यानी कि जो इसकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी थी, उसके बारे में अपन बात करें, जिनके आधार पर इन्होंने बहुत सारे जो स्टेट थी, जो रियासतें थी, उनको इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में, ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में इन्होंने मिलाया था। तो जिसमें बहुत सारे स्टेट थे, राज्य थे, जिनको रियासत अपन कहना ज़्यादा सही है, रियासतें थी, उनको मिलाया था। तो पहली थी सतारा की रियासत, जो 1848 में मिलाई इन्होंने। जैतपुर संबलपुर 1849। बगात की रियासत थी, जो 1850 में मिलाई। उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। और अब इन सब का जो रिज़ल्ट था, यानी कि जो एक तरीके से जो इनके ऊपर जो प्रदर्शन निकला, जो इसका रिज़ल्ट दिखा, वो दिखा 1857 की क्रांति के रूप में। ये बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे इवेंट हुए, जिन्होंने मिलके इतना गुस्सा भर दिया जो भारतीय उस टाइम में जो अलग अलग राजाओं की रियासतें थी उनमें और अलग अलग वर्गों में, कि उसका जो रिज़ल्ट दिखता है वो दिखता है 1857 क्रांति के रूप में। फिर ये सभी मिलके एक तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने बगावत शुरू की, जो 1857 क्रांति के रूप में हम देखते हैं। ठीक है। तो ये सारी रियासतें अलग अलग कारण बता के इन्होंने लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में किस में मिला ली गई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है आपका भारत में दास प्रथा समाप्त करने का काम किसने किया और कब किया? इसको देखते हैं। 1843 यानी कि 1843 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनब्रो। तो इनको जाता है ये श्रेय, भारत में जो स्लेवरी सिस्टम था उसको समाप्त करने का। ऑफिशियल जो नाम आता है वो इन्हीं का नाम आता है, लॉर्ड एलनब्रो का। ठीक है। भारत में वायसराय का कार्यकाल, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वायसराय के रूप में जिसने काम किया उसको देखते हैं अपन। तो पहले पे आते हैं लॉर्ड कर्जन, जो लगभग 7 साल इन्होंने एक वायसराय के रूप में भारत में काम किया, और जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है। सबसे ज़्यादा कार्यकाल इन्हीं का है। फिर लॉर्ड हार्डिंग है, जो लगभग 6 साल रहे, और लॉर्ड डफरिन, जो आपके 4 साल के लगभग इन्होंने वायसराय के रूप में अपनी सेवाएं दी। और यही वो डफरिन है जिनके नेतृत्व में, जिनके कार्यकाल में कांग्रेस का गठन होता है 1885 में। ठीक। तो ये याद रखना है अपने। इंडियन होम रूल सोसाइटी की अपन यहाँ पर बात करें तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये कहाँ की थी? फरवरी 1905 में लंदन में। ठीक है। और यहाँ पर लंदन में इन्होंने एक इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। तो ये क्रेडिट इनके नाम पे आता है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के नाम पे इंडियन होम रूल सोसाइटी। भारत में फ्रांसीसियों का पहला कारखाना जो था वो खुला था आपका 1668 में सूरत में, और ये इनका पहला व्यापारिक कारखाना भी था। एक ये यहाँ पर संधि मिलती है आपको, एक्स-ला-शापेल की संधि। अब ये इस संधि का जो संबंध है वो है पहले कर्नाटक वॉर से। ये इसी संधि के बाद में ये समाप्त हुआ, और इसका मूल कारण जो था वो था ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। जब ये युद्ध समाप्त हुआ और वहाँ पे ये संधि हुई, तो इसका प्रभाव भारत में भी दिखा। तो भारत में पहला कर्नाटक वॉर चल रहा था वो समाप्त हो जाता है, और इस संधि को किया जाता है 1748 में, और इसके द्वारा भारत में होने वाला जो पहला कर्नाटक वॉर था वो समाप्त हो जाता। तो याद रखना, एक्स-ला-शापेल की संधि, इसकी डेट पूछी जाती है ज़्यादा से 1748। डेट आपको अधिकतर यहाँ पे पूछी जा सकती है। अगला आपका प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। तो ये होता है 23 जून 1757 को। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व था वो करते हैं रॉबर्ट क्लाइव,
और बंगाल के सिराजुद्दौला दूसरी पार्टी, यानी कि इनके जो विरोधी थे वो बंगाल के सिराजुद्दौला थे। अब ये वो युद्ध था जिसने भारत में पहली बार ब्रिटिश प्रभुसत्ता की नींव रखी, यानी कि एक तरीके से अभी तक ये बहुत राजनीति में नहीं थे। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका भारत में राजनीतिक रूप से ज़्यादा दखल नहीं था, लेकिन ये वो ऐसा युद्ध था जिसने उनको इस चीज़ का भी अनुभव कराया कि हाँ, यहाँ पर इस राजनीति में भी इनकी दखल हो सकती है। और एक तो ये प्लासी का युद्ध और दूसरा आता है इनका बक्सर का युद्ध जो 1764 का है। ये दो युद्ध ऐसे थे जिन्होंने भारत में राजनीतिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व बढ़ाया, और उसके बाद से लगभग 200 साल ये लोग यहाँ पर रहे। ठीक है, तो यही दो वो निर्णायक युद्ध थे जिनके एक तरीके से इनकी सत्ता भारत पर स्थापित हुई। तो ये आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।